हेलो एवरीवन। आज हम लोग रिवर से संबंधित वो प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है, बागलीहार बांध किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है बागलीहार बांध? तो याद रखिए, चिनाब नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसके सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है माजुली, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो याद रखिए, यह असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है गुवाहाटी? तो याद रखिए, यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सस्तमकोट्टा झील किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है सस्तमकोट्टा झील? तो याद रखिए, केरल में। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम में बहने वाली नदी है? कौन सी नदी पश्चिम में बहने वाली नदी है? तो याद रखिए, साबरमती नदी पश्चिम में बहने वाली नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसके सही हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की सबसे सहायक नदी कौन सी है? कौन सी है सिंधु नदी की सबसे सहायक नदी? तो याद रखिए, सतलज नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अरब सागर में मिल जाती है? कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? तो याद रखिए, सिंधु नदी अरब सागर में मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं, भागीरथी नदी किस नदी का मुख्य धारा है? किस नदी का मुख्य धारा है? तो याद रखिए, गंगा नदी का है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा महाद्वीप किस नदी में स्थित है? किस नदी में स्थित है भारत का सबसे छोटा महाद्वीप? तो याद रखिए, ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? तो याद रखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत भारत से बाहर है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, किस नदी का उद्गम भारत में होता है और भारत में ही समाप्त हो जाती है? कौन सी नदी है? तो याद रखिए, चंबल नदी है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के रूप में जानी जाती है? कौन सी नदी दक्षिण गंगा के रूप में जानी जाती है? तो याद रखिए, गोदावरी नदी दक्षिण गंगा के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कर्नाटक में स्थित कृष्णराज सागर बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? तो याद रखिए, कावेरी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे अजमेर शहर स्थित है? किस नदी के किनारे अजमेर शहर स्थित है? तो याद रखिए, लूनी नदी के किनारे अजमेर शहर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे।
अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, अलकनंदा और भागीरथी नदी किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा नाम से प्रभावित होती है? किस स्थान पर होती है? तो याद रखिए देवप्रयाग में होती है। ऑप्शन नंबर ए इसके सही हो जाएंगे। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की प्रायद्वीपीय नदी है? कौन सी नदी भारत की एक प्रायद्वीपीय नदी है? तो याद रखिए महानदी एक प्रायद्वीपीय नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, जौनपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है जौनपुर शहर? तो याद रखिए गोमती नदी के किनारे स्थित है जौनपुर शहर। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, लुधियाना शहर किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर लुधियाना शहर स्थित है? तो याद रखिए सतलज नदी के तट पर स्थित है लुधियाना शहर। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, पेंगोंग झील कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है पेंगोंग झील? तो याद रखिए यह लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? कौन सी है भारत की सबसे लंबी झील? तो याद रखिए वेमनाड झील है जो केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसके सही हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जीके जीएस के साथ जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।